ये एक सर्कुलर ट्रैक है, हेमिस्फेरिकल ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है ये वाला, ठीक है ना। स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, हर जगह कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर इसको इनिशियल स्पीड 0 से छोड़ दिया, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी वी और जब ये यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी वी बी 60 डिग्री एंगल पे वर्टिकल के साथ। तो वी और वी बी की वैल्यू बतानी है आपको। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन सी मान लो, ये वाली पोजीशन मान लो सी, ठीक है ना, ऐसे ही बोला हुआ है ना इसने, ठीक है। ये सी नहीं मेंशन कर रखा है इसको, लेकिन सी मान लिया मैंने। अब एक काम करो, अब लिखो आप मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट, देखो मैकेनिकल एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा बताओ, इसको रेफरेंस मान लो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, इस लेवल को आपने रेफरेंस मान लिया जी ऐसे। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है बताइए 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी यहाँ पे mg r है, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू हाइट कितनी है इसकी r। अब बताइए मैकेनिकल एनर्जी एट a लिखो आप, मैकेनिकल एनर्जी एट a, मैकेनिकल एनर्जी एट a, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बताइए हाफ m va का स्क्वायर, हाफ m va का स्क्वायर, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ m va का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस के ऊपर यही है। अब यहाँ पे बी पोजीशन पे है ये मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन बी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर, ये हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ऐसा करो आप, यहाँ पर ये पूरा है आर, ये आर, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक की आर को 60 बोले तो r/2 कितनी आएगी बताइए यहाँ से यहाँ तक ये r/2। तो इस केस के अंदर ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे r/2 हो जाएगी। तो यानी कि ये वाली हाइट कितनी आएगी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की r/2 आएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इसकी बताइए यहाँ पे mg/2, ठीक है। अब सुनो, अब इस केस के अंदर आप एक काम करो, इनकी ना इनको इक्वेट कर सकते हो आप, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, इन दोनों को भी इक्वेट किया जा सकता है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल mgr हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी एट ए हाफ m va का स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल, va स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2gr और va की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √2gr आ जाएगी va की वैल्यू, ये आपके पास va की वैल्यू आ गई। नाउ आप मैकेनिकल एनर्जी एट सी एंड मैकेनिकल एनर्जी एट बी, इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो आप। मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, यहाँ पर आएगा mgr इज इक्वल्स टू mgr इक्वल टू हाफ m vb का स्क्वायर, हाफ m vb का स्क्वायर प्लस में mg r/2, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने का भाई क्या आएगा यहाँ पे 2gr इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर प्लस में gr, तो vb स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से gr और vb की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से √gr आ जाएगी, √gr। सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन से हो गया क्वेश्चन सॉल्व, एनर्जी कंजर्वेशन से। यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी में पता है, यहाँ की और यहाँ की, इन तीनों जगह की आप इक्वेट कर सकते हो, इससे आंसर आ जाएगा निकल के। ये कोई डाउट किसी के मन में?